वाह जी वाह, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। पहचानते? क्यों नहीं पहचानते? तो ये मामला से करने का कोई नाम नहीं मिलेगा। बिल्कुल। बताओ क्या चाहिए? शादी कर ले मुझसे सोच। पागल हो तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा तो देख, तेरे लिए स्कूटर खरीदा था, तू बैठी ही नहीं। मेरे पीछे बैठना पड़ेगा, मेरी कमर पकड़नी पड़ेगी, स्टेपनी नहीं। मैं ब्रेक मारूं तो मेरे ऊपर गिरना पड़ेगा, मेरी बातों पे हंसना पड़ेगा, मेरे साथ गाना गाना पड़ेगा। इतना तो कर ही देगी तू, गर्लफ्रेंड ना सही, फील ही दे दे। उस दिन मैंने पहली बार तुम्हें इतना नाराज देखा, मैं तो डर ही गई। हाँ थोड़ा ज्यादा हो गया था। चलो तुम्हारी कसम, आज के बाद तुम पे कभी गुस्सा नहीं होगा। अच्छा, कुछ कहना था? कहो ना। थैंक यू, तूने मेरी जान बचा ली यार, नहीं तो मैं मर ही जाती। मैं भी। चाहे कुछ भी हो जाता, मैं उस लड़के से कभी शादी नहीं करती। मुझे किसी और से प्यार है। हमें पता है, पर तुमने कभी कहा ही नहीं। अब कह रही हूँ ना, एक लड़का है, मेरे साथ दिल्ली जेएनयू में पढ़ता है। अगर उससे शादी नहीं हुई ना, तो मैं जान दे दूंगी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। बनारस के बाद अलीगढ़ के 3 सालों ने बड़ा कमजोर कर दिया था मुझे कुंदन। कॉन्फिडेंस नाम की चीज तो जैसे गायब ही हो गई थी। सर झुका के घर से निकलो, सर झुका के वापस आ जाओ। घर की हर लड़की को बस एक हाउसवाइफ बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। फूफी घर नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रही थी। खैर, पढ़ाई में अच्छी थी तो टीचरों ने कहा आगे दिल्ली में पढ़ना चाहिए इसे। 12वीं के बाद जेएनयू आ गई। तुम्हारे चक्कर में 9th रिपीट करनी पड़ी मुझे, जिसकी वजह से 1 साल का गैप ईयर आ गया। एडमिशन में दिक्कत हो रही थी, मार्क्स पूरे थे पर एडमिशन नहीं मिल रहा था। जब मैं जेएनयू पहुंची तो इलेक्शन चल रहे थे। जी मिस्टर आनंद जी से मिलना काम करने के लिए। यस प्लीज। देखिए मेरे मार्क्स पूरे पर मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा। क्यों? गैप ईयर था इसलिए। आप एक काम करो, कल 11 बजे वीसी ऑफिस के बाहर पहुंच जाओ। 11 ठीक है? बजे? चलिए। अरे फोन किया कि नहीं किया उसे यार? उस रोज मैंने पहली बार उसे देखा था, कुर्ता जीन्स पहने, एकदम सीधा साधा सा लड़का, आंखों में मासूमियत लेकिन एकदम निडर। ही केम अक्रॉस लाइक अ बॉर्न लीडर। उसे देख के कुछ ऐसे लगा था जो 21-22 साल में आज तक नहीं लगा था मुझे। उस बातचीत के दौरान वो कई बार नाराज हुआ, टेबल पे हाथ मारा, चीजें फेंक दी, पर उसकी आवाज ना तो ऊंची हुई ना ही उसने वीसी को धमकाया। फाइनली वीसी को मानना ही पड़ा। फिर वो सब लोग उठे और जैसे आए थे वैसे निकल गए। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। मुस्कुरा के कहती तो ज्यादा अच्छा लगता। ये मेरी उससे पहली मुलाकात थी। उसके बाद मुझे वो दिखा इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन। रुक जा। रुक जा। अरे तू पकड़ तू। अरे तू पकड़ ना। पकड़ ले। हाय। हाय हम जीत गए। कितना भगावेगा रे हैं? इताओ 3 चायला चोरों चक्कों के साथ पीती हो, आज प्रेसिडेंट के साथ पियो। मान लो एक किसान के घर 4 बच्चे और घर में बनी पड़ी है 1 किलो खीर, पर मैं पूछ रहा हूँ साला 2 किलोग्राम खीर क्यों नहीं बन सकती? फिर ये कहेंगे कि सर रॉ मटेरियल तो सर 1 ही किलो का है। मेरा मानना ये है कि 1 किलो तो मिनिस्टर साहब के घर पे पड़ा हुआ है। मार के की बात कहता हूँ, जब गरीब के पास खाने को कुछ नहीं होगा ना, फिर वो अमीर को खाएगा।
अमेरिका। अरे आप सब तो बहुत ही अच्छा गाते हैं। आपको सोशल वर्क छोड़ के सच में एक बैंड खोलना चाहिए। और आप मोहतरमा इतनी खूबसूरत हैं कि आपको एक कॉलेज छोड़ के हीरोइन बन जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसे क्यों बोलते हो? यूनिवर्सिटी में जब से बंदी आई है तब से दिल सा लग गया है। नहीं करेक्ट बोलता है भाई। खिसिया के आगे बढ़ जाना इस देश का सबसे आसान काम है। I'm dying to see Disneyland and Statue of Liberty. Choose between Coca-Cola and Pepsi. सेमिनार में मैंने आपका स्पीच सुना। आपको सही में लगता है कि इस दुनिया में सब लोग बराबर हैं? I mean, in a country like India, can you seriously overlook caste, culture, creed, community, social and economic position of every individual and speak about equality? I seriously think you're over-romanticizing a situation which needs a much more logical approach. नाम क्या है तुम्हारा? Zoya. सोया। टीना अंबानी भी होता ना, तब भी तुम ऐसे ही करा रही होती। इस देश में हर आदमी अलग है, ऑन कास्ट, क्रीड, क्लास, ब्ला 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 ब्ला। ये फैक्ट है, मगर मैं फैक्ट्स के लिए नहीं लड़ता हूँ मैडम। जो सही है उसके लिए लड़ता हूँ। सॉरी। Go to hell. ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था कुंदन। बनारस से लेके अलीगढ़ और फिर दिल्ली तक ये पहला इंसान था जिसने मुझे ऐसे ट्रीट किया था। उसके लिए जैसे बस में थी, जैसे बाकी लोग, वैसे मैं। एक्चुअली उसने अपनी बात प्रूव कर दी थी। एग्जाम्स कैसे गए? मैडम मैंने आपको सॉरी तो बोल दिया था। मुझे फेल करके आपको क्या मिलेगा? इक्वालिटी। आपके पास चीटिंग करने के लिए पर्चे थे, बाकियों के पास नहीं। या तो आप अगली बार पढ़ के आइए, ये पूरे एग्जामिनेशन हॉल में पर्चे बांट दीजिए। ये फैक्ट भी है और जस्टिफाइड भी। नाउ हैव आई प्रूव्ड माय पॉइंट? नो। I haven't kissed anybody else in this college. This proves that you're privileged. Which proves कि इस दुनिया में सब लोग बराबर नहीं होते।